औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। किसी भी एक मकसद के लिए आप इस अमल को करें और इंशाअल्लाह ताला अमल पूरा बाद में होगा, लेकिन आपकी हाजत पहले पूरी हो जाएगी। ठीक है, मुझे इतना यकीन है इस अमल के ऊपर। सूरह मुज़म्मिल का अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपको करने में भी आसान होगा, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाती है, तो ज़ुबानी भी याद होगी कई लोगों को। तो इस सूरह मुज़म्मिल का अमल है किसी भी एक हाजत, किसी भी एक मकसद के लिए। इंशाअल्लाह ताला इस अमल में कामयाबी जो है वो 100% जो है वो यकीनी है। मुझे यकीन है कि इस अमल से आपको आपका मकसद ज़रूर हासिल हो जाएगा। तो वजीफ़ा मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे चैनल की ग्रोथ में मेरे साथ ताउन कीजिए, जैसे पहले आपने ताउन किया हर मुश्किल के हल को की ग्रोथ में, इसी तरह से इस चैनल की ग्रोथ में भी मेरे साथ ताउन कीजिए। और मैं इंशाल्लाह ताला आपकी डिमांड पर, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक वजीफे जो है वो इस चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। तो आप लोग मुझसे डिमांड कर सकते हैं। मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे अपनी डिमांड जो है वो आप बता दिया करें। और अगर आप लोग ख्वाब की ताबीर भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे अपनी ख्वाब जो है बता सकते हैं, तो मैं वीडियो की सूरत में आपकी ताबीर भी जो है वो ख्वाब की वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगी, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह पाक, मैं तुझसे दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ। या पाक परवरदिगार, जो मुसलमान जिस भी परेशानी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह पाक तो उनको उस परेशानी से निजात दिला दे, आमीन। तो हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़रत फरमा दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, तो हमें आज़माइशों से निकाल दे, आमीन। अगर औलादें नाफरमान हैं तो हमारी औलादों को हमारे हक में फरमा बरदार बना दे, और जो लोग बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक तो उनको नेक और सालिहा औलाद से नवाज दे, आमीन। व्यूअर्स, आप लोग भी मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखा करें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। ऐसा करने से ये एक नेकी है और इसका सवाब भी मिलेगा, और जब हम किसी को अपनी दुआ में याद रखते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें भी याद रखता है और हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल का अमल किसी भी एक मकसद में कामयाबी के लिए, किसी भी एक मकसद को हासिल करने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो नोट कर लीजिए। वीडियो अगर समझ ना आए तो 2 या 3 मरतबा ज़रूर रिपीट किया करें, देखा करें, तो इससे भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तमाम सवालों के जवाब जो है वीडियो में मौजूद होते हैं। और वीडियो में इजाज़त का जिक्र अगर मैं ना भी कर सकूं, कई दफ़ा मैं भूल जाती हूं, तो आप मेरे वजीफ़ों की इजाज़त जो है वो आम होती है, इसके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप कोई भी इस अमल को कर सकता है, सिर्फ मकसद आपका जायज़ होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखा करें कि जायज़ मकसद के लिए आपने अमल करना होता है, नाजायज़ मकसद के लिए आपने कोई भी अमल नहीं करना। जैसे हम किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए अगर करें तो ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आज का सूरह मुज़म्मिल का जो अमल है हर मकसद के लिए है। कोई भी आपका मकसद है, अगर आप शादी के हवाले से करना चाहें, पसंद की शादी के हवाले से करना चाहें, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए करना चाहें, या बाहर के लिए वीज़ा हासिल करने के लिए आप करना चाहते हैं, और इसके अलावा इम्तिहानात में कामयाबी के लिए करना चाहते हैं, नौकरी हासिल करने के लिए करना चाहते हैं, या नौकरी में कामयाबी के लिए, कारोबार में कामयाबी के लिए, कोई भी आपका ज़िंदगी का मकसद है, किसी भी मकसद के लिए आप करना चाहें, या किसी परेशानी से निजात के लिए, या किसी दुश्मन से निजात के लिए अगर आप हक पर हैं, तो ये अमल आप कर सकते हैं।
تو مقصد آپ کا بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن یہ عمل اتنا گارنٹیڈ ہے کہ عمل بعد میں پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا مقصد جو ہے وہ پہلے پورا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، جو اس کی مدت ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد پورا ہو بھی جاتا ہے نا تو آپ نے عمل چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے، جتنے دن کا میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اتنے دن پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو توفیق ہے، چاہے کوئی میٹھی چیز پکا کے بانٹ دیں یا پھر آپ پیسے وغیرہ دینا چاہیں، جو آپ کی توفیق ہے، صدقہ خیرات کرتے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے، فجر کی نماز جب آپ ادا کر لیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو دعائیں آپ نے مانگنی ہیں مانگیں، اپنی تسبیحاں جو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں وہ کر لیں۔ جب آپ نے وظیفے کی نیت سے وظیفہ یعنی کرنے لگے ہیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کیجئے کہ کس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو شروع کرنے لگے ہیں، پھر وہ مقصد کی دعا کیجئے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ مزمل کو شروع کریں۔ اور آپ نے سورہ مزمل جو ہے ایک دن میں 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اکٹھی ایک ہی نشست میں پڑھی جائے گی، بات نہیں کرنی کسی سے، اس دوران آپ نے لگاتار اس عمل کو بیٹھ کر کرنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل جو ہے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے گی، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ مزمل کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے 11 مرتبہ ہی سورہ مزمل ہو جائے گی اور 11 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائے گی، اور اس طرح سے کرنے کے بعد جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنے اس مقصد کی دعا کیجیے جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو شروع کیا ہے، اور پھر اس طرح سے ہی آپ نے اس عمل کو لگاتار 11 دن تک کرنا ہے، یعنی ایک دن میں 11 مرتبہ ہی سورہ مزمل پڑھی جائے گی، اور 11 دن تک لگاتار یہ عمل جو ہے کیا جائے گا بغیر کسی ناغے کے۔ ناغا نہیں ہونا چاہیے، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد حضرات ہیں، ناغا کیے بغیر اس عمل کو کریں گے، اور ایک جگہ اسی جگہ بیٹھ کر کریں جس جگہ پہلے دن کیا تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور عمل کا جو ٹائم فکس ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ اگر آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اس طرح سے سورہ مزمل کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کوئی دوسرا عمل کر لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اس عمل کا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ خاص فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو پورا کر لینا ہے 11 مرتبہ، یعنی 11 دن تک 11 مرتبہ ایک دن میں پڑھی جائے گی سورہ مزمل۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو دوبارہ دیکھیں، ویڈیو کو، آپ کو آپ کے سارے مطلب سمجھ آ جائے گی، اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے تعداد کیا بتائی ہے اور کس طرح سے بتایا۔ تو یہ تھا آج کا سورہ مزمل کا عمل، آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔